हेलो दोस्तों दोस्तों 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, उस चैप्टर के हॉट क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहना मेरे साथ, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके दिमाग के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। पहला क्वेश्चन मैं रीड करता हूं। पहला क्वेश्चन है, ऑल्दो वाटर इज यूजफुल, यस इट इज चीप, ऑन द कॉन्ट्रेरी डायमंड इज नॉट मच ऑफ यूज, still it is very expensive, give an economic reason for this paradox। दरअसल इस क्वेश्चन में जो पैराडॉक्स वर्ड है, इसका मतलब होता है दो बातें जो सही है लेकिन एक दूसरे को काटती हैं, इसे पैराडॉक्स बोलते हैं। तो देखो, वाटर की और डायमंड को ये कंपेयर कर रहा है। देखो, वाटर सुबह से लेकर शाम तक पानी का इस्तेमाल बहुत होता है, खाने में, पीने में, नहाने में, धोने में, बहुत यूजफुल है भाई। इसके बिना तो जिंदगी चल ही नहीं सकती, बहुत यूजफुल है। डायमंड को देखो यार, कुछ अमीर लोग पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, उसकी कोई रीसेल वैल्यू भी नहीं होती डायमंड की। लेकिन भैया डायमंड का प्राइस बहुत महंगा होता है, पानी सस्ता होता है। इसका जो रीजन है वो है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी किसी भी चीज के प्राइस को डिटरमाइन करती है, उसकी यूजफुलनेस नहीं करती। ये तो बात है, पानी यूजफुल है लेकिन अवेलेबल है, अबंडेंस में है, बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल है, इसलिए उसका प्राइस कम है। लेकिन डायमंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए डायमंड ज्यादा यूजफुल ना होते हुए भी, अनयूजफुल बोल सकते हैं उसको, डायमंड अनयूजफुल होते हुए भी उसका प्राइस ज्यादा है क्योंकि वो स्केयर है। स्कैरसिटी प्राइस को डिटरमाइन करती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। वो कह रहा है, ओनली स्केयर्स गुड्स अट्रैक्ट प्राइस, कमेंट। हाँ भाई, अभी तो हमने चर्चा की थी कि देखो, जो गुड जितना ज्यादा स्केयर होगा उसका प्राइस उतना ही ज्यादा होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्कैरसिटी प्राइस को डिटरमाइन करती है, ना कि यूजफुलनेस। अब देखो, दो तरह के गुड होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक गुड, एक होता है नॉन इकोनॉमिक गुड। इकोनॉमिक गुड वो होते हैं जिनका प्राइस होता है क्योंकि वो स्केयर हैं। इकोनॉमिक गुड की बात करो, हर चीज देखो, कोयला कोयला ले लो, लोहा ले लो, आप फोन ले लो, पेन ले लो, नोटबुक ले लो, हर वो चीज जिसका प्राइस है क्योंकि वो स्केयर है, इसलिए। अब अगर हम नॉन इकोनॉमिक गुड की बात करें तो जो अबंडेंस में अवेलेबल है, एयर, हवा, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली ऑक्सीजन की बात करें, एयर अबंडेंस में है तो फ्री में बिकती है ना। फ्री में पहाड़ का व्यू, नेचर, ये अबंडेंस में है तो ये फ्री में है, तो ये नॉन इकोनॉमिक गुड हो गई। ठीक है जी। तो ये कह रहा है कि स्केयर गुड अट्रैक्ट प्राइस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्राइस जो है वो स्कैरसिटी डिटरमाइन करती है, बाकी चीजें नहीं करती है ना। ये बात बिल्कुल सही है, स्केयर ओनली स्केयर गुड्स अट्रैक्ट प्राइस। चलिए जी, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसका, वो कह रहा है फिर मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया, कह रहा है स्कैरसिटी एंड चॉइस गो टुगेदर, कमेंट। बिल्कुल सही बात है भाई, स्कैरसिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। चॉइस तो हमें कदम कदम पे चॉइस करना पड़ता है। चॉइस तो ऐसी चीज है जो इंसान के साथ जब वो जन्म लेता है तभी से चॉइस उसके सामने होती है। देखो, सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती क्योंकि गुड्स स्केयर हैं, रिसोर्सेज स्केयर हैं, लिमिटेड हैं, इसलिए हर पॉइंट पर हमें क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है। चॉइस का रीजन क्या है? चॉइस करने का रीजन है स्कैरसिटी। अगर दुनिया में स्कैरसिटी नहीं होती तो हमें चॉइस भी नहीं करनी पड़ती, सब कुछ होता हमारे पास, अनलिमिटेड पैसा होता तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि कहां खर्च करें, कहां खर्च ना करें। आज के जमाने में ऐसा नहीं है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स होते हैं, इसलिए हमें हर पल चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सी इच्छाओं को पूरा करें, कौन सी इच्छाओं को पूरा नहीं करें। ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। अगला जो मुझे इसमें अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है वो दिख रहा है ये वाला, कह रहा है कि मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट विल शिफ्ट द पीपीएफ टू द लेफ्ट, डिफेंड एंड रिफ्यूट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले पीपीएफ बना लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये हमने पीपीसी बनाया है, पीपीसी बोल लो, पीपीएफ बोल लो, एक ही बात है, 0xy। ये हमने बनाया पीपीएफ या पीपीसी, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो यहां मैं लिख देता हूं, ये हमारा पीपीएफ है या पीपीसी है। ठीक है। अब एक चीज आपको पता होगी कि पीपीसी क्या दिखाता है, यह दिखाता है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी, मैक्सिमम
कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। ये बात समझ में आ गई आपको? अब ये जो क्वेश्चन हमने किया है मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट वाला, इस क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि पीपीसी अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये सबसे गलत सोच रहे हैं वो, क्योंकि देखो पीपीसी बनाते वक्त हमने अजम्पशन ही ये ली है कि यहां पे हमारे ऑल द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, सभी रिसोर्सेज हमारे फुली एम्प्लॉयड हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने भी लोग हैं सबको काम मिला हुआ है, सबको काम मिला हुआ है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, तभी पीपीसी हमारा ये बना है। अब अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट आएगी तो पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि पीपीसी तो अजम्पशन पे काम कर रहा है। अजम्पशन है कि सबको काम मिला हुआ है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होने से इसकी कैपेसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटी उतनी है, भले ही लोग जो है कम हो गए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं आपको। मान लीजिए ये एक मशीन है, ठीक है जी, और ये जो मशीन है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग इस मशीन पे काम करते हैं। चलो लोग ही बना देते हैं। ये देखो ये 12 लोग इस मशीन पे काम कर रहे हैं। चलो बना देते हैं एक बार, आप थोड़ा सा वेट कर लो बेटा, भी समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे टीचर्स इस क्वेश्चन को पसंद करते हैं, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट वाला क्वेश्चन है ये देखो मैंने 12 लोग बना दिए, ये 12 लोग बन चुके हैं हमारे। ये 12 लोग ऐसे हैं जो इस मशीन पे काम कर रहे हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एक वर्कर है वो रुपीज लिख दिया मैंने, एक जो वर्कर है वो 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, 2 यूनिट ऑफ गुड एक्स की 2 यूनिट वो बना रहा है एक बंदा। तो 12 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 दूनी 24। तो टोटल प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी जो है कैपेसिटी ऑफ मशीन, जो ये मशीन है इसकी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की वो है 24 यूनिट, 24 यूनिट, ठीक है, 24 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस 24 यूनिट को मान के हमने पीपीएफ बना दिया है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी दिखा रहा है इकोनॉमी की। अब हमने क्या किया, हमने कुछ मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दी। हमने क्या किया, ये मजदूर 1 2 3 मजदूरों को हमने निकाल दिया। चलो 4 को निकाल देते हैं, 4 मजदूरों को हमने निकाल दिया, 1 2 3 4 मजदूरों को हमने निकाल दिया। ये अनएम्प्लॉयड हो गए। अब इनके अनएम्प्लॉयड होने से जो प्रोडक्शन होगा कंपनी के अंदर, मशीन का प्रोडक्शन जो होगा, तो 1 2 बनाना था ना, तो 4 दूनी 8 जो है हमारा कम हो जाएगा, 8 इसमें कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 यहां से गया 4 वहां से गया, 16 यूनिट का प्रोडक्शन हो गया, 16 यूनिट का प्रोडक्शन होगा गुड एक्स का। अब मुझे आप ये बताइए, ये लोग हमने यहां से निकाल दिए, दैट इज ओके। अब आप मुझे बताइए, क्या अनएम्प्लॉयमेंट हमने बना दी है देश के अंदर, क्या इससे जो कैपेसिटी है मशीन की 24 यूनिट प्रोड्यूस करने की, क्या उस कैपेसिटी पे फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा। कैपेसिटी अभी भी 24 यूनिट रहेगी, लोग निकालने से कैपेसिटी कम नहीं होगी मशीन की। इसीलिए मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट का पीपीसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इंपैक्ट। पीपीसी जहां है वही रहेगा। हां, आप ये कह सकते हो कि प्रोडक्शन आपका इनसाइड पीपीसी हो जाएगा, प्रोडक्शन इनसाइड पीपीसी, जो कि 24 होना चाहिए, ये 16 प्रोडक्शन होगा, तो इनसाइड किसी पॉइंट पर प्रोडक्शन हो रहा होगा, लेकिन पीपीसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको थोड़ा ओवर एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस वाले पॉइंट के अंदर, तो भाई मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहता हूं, ठीक है। अगर आपको इस तरह की वीडियो और अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइए। वीडियो पसंद आई है तो भैया लाइक कर दीजिए, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।